मुलायम सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें, उनके परिजनों को शक्ति दें ताकि इस दुख को वो झेल सके। लाखों उनके समर्थक, मैं उम्मीद करता हूं कि मुलायम सिंह जी के जनसेवा के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। मुलायम सिंह जी राजनीतिक क्षेत्र में संबंधों पर बहुत ध्यान रखते थे। हर दल के व्यक्ति मुलायम सिंह से संबंधित है। जिससे भी मुलायम सिंह जी का संबंध होता था उसके लिए आउट ऑफ वे जाकर काम करने में संकोच नहीं करते थे। मेरा व्यक्तिगत संबंध मुलायम सिंह जी से अत्यधिक था। मुझे अच्छी तरह पता है कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसे मुलायम सिंह जी ने उसमें मेरे दृष्टि से अच्छा योगदान भी किया। हमारे बीच में वो नहीं है, ये जानकर ही मन को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। भगवान से प्रार्थना है कि मुलायम सिंह जी के आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार पर जो उनके निधन से एक आघात का पहाड़ टूटा है उसको सहन शक्ति करने का भगवान उसको बल प्रदान करे। नेताजी के निधन से एक व्यक्तिगत हानि तो हुई ही है, लेकिन राजनीति के पटल पर, विशेषकर उत्तर भारत की राजनीति में एक रिक्तता, अभाव ये खटकेगा। कभी कभी वो संसद में ऐसी बात भी बोल देते थे कि जिसके दो अर्थ निकलते थे। पिछली संसद की समाप्ति पे उन्होंने हमारी पार्टी को ही आशीर्वाद दे दिया था कि आइए आप जब सब लोग जीत के आइए। तो ये इस तरह की बात और इस तरह का मानस आजकल अब कहाँ मिलता है। ये लोग थे जो ये कह सकते थे। तो ये एक दुखद और देश के लिए भी मैं समझता हूँ अभाव और दिशा देने वाले लोगों को, क्योंकि नेताजी या मुलायम सिंह जी समाजवाद के प्रखर संघर्ष करने वाले और आवाज उठाने वाले लोगों में से तो हमेशा याद किए जाएंगे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे।
देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूं, जाना हूं, उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहें तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे। का जाना एक राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। रिक्तता को भरना बहुत मुश्किल काम है और हम सब आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पार्टी लाइन से हट कर के लोग उनके साथ बड़े संजीदगी से लोग उन्हें दिल से याद कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ी। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और जमीन से जुड़े रहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की भी बहुत सेवा की थी। मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की राजनीति में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और मैं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे ईश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूं और मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC ST का नेता, माइनॉरिटीज़ का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे, यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। परमात्मा तो सबका है, वो किस रंग और किस रूप में आप देखें वो आपकी मर्जी है, मगर जाना उसी के पास है, वही मालिक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी इनमें। मैं समझता हूँ कि आज भारत का कोई भी नागरिक नहीं होगा जिनके दिल में इनके लिए आज वो अफसोस नहीं होगा कि ये चले गए, इस वक्त चले गए। मुझे लगता
लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की ज़िंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। हर एक राजनीतिक पार्टियों में उनके दोस्त थे, उनके समर्थक थे, जो उनको एडमायर करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वो सबसे मिलजुल कर रहते थे। हालांकि उनके लोहियावाद सिद्धांत थे और लोहियावाद का मूल सिद्धांत तो एंटी कांग्रेसिज्म है। तो कांग्रेस के साथ उनका नाता भी कभी कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड होता था, सब कभी गर्म कभी ठंडा। पर मेरी उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे और मुझे याद है कि जब वो रक्षा मंत्री थे देवेगौड़ा और गुजराल के सरकारों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें को सहने के लिए। नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का।